एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा कर रही हूँ कि अच्छे होंगे आप सब और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जॉब या घर के काम के साथ हम कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकालना पड़ेगा। सिलेबस निकालने के बाद आपको दूसरा काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। उसके बाद आपको ऑथेंटिक बुक लेनी है फ्रेंड्स, कि बिना बुक की पढ़ाई नहीं हो सकती। वो बुक लेनी है, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। क्योंकि मैं भी एक बीपीएससी शिक्षिका हूँ फ्रेंड, +2 में होम साइंस मेरा सब्जेक्ट है। होम साइंस मेरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, और होम साइंस से ही मैं नेट पे क्वालिफाई हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, यहाँ बिहार में जॉब कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जॉब के साथ साथ मैं अपना प्रिपरेशन भी कर रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई भी चालू है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप किस प्रकार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। क्योंकि भले ही आप 1 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटा पढ़े, कल 2 घंटा पढ़े, कल बिल्कुल नहीं पढ़े। ऐसा होने से इंसान सफल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। इसलिए पढ़ाई में निरंतरता ज़रूरी है। उसके बाद आपके पढ़ाई का जो लक्ष्य है ना, छोटा छोटा होना चाहिए। जैसे आप कोई एक छोटा सा टॉपिक बना सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आप ले सकते हैं कि आज मुझे इसको ख़त्म करना है। ठीक, कि आज मुझे इस टॉपिक को ख़त्म करना है। तो उस टॉपिक जो टॉपिक है, जो आप टॉपिक लिए हैं, उसका जो कठिन पार्ट है फ्रेंड्स, उसको आप सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम हमारा दिमाग भी फ्रेश रहता है, और कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते भी हैं तो जल्दी हमें समझ में आता है। इसलिए जो भी कठिन हो आपके सिलेबस में, आपको लगता हो कि ये मेरे लिए कठिन है, इस टाइम लगता है पढ़ाई करने में, याद करने में, तो उसको आप सुबह के टाइम 1-2 घंटे पढ़िए। और फ्रेंड्स, आप बीच बीच में ऑडियो या वीडियो जिनका भी आपको अच्छा लगता हो, जिनका भी आपको अच्छे से समझ में आता हो, उनका आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, उसके बाद फ्रेंड्स, आप जॉब या घर के काम के बीच में छोटा छोटा 15 से 20 मिनट का कोई नोट्स रखिए, उसको रिवीजन करिए फ्रेंड्स। उस नोट्स को रिवीजन करिए, छोटा ही हो, 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो। या कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 मिनट के लिए आप फ्री हैं, तो कोई छोटा सा नोट्स हो, उसको आप देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए। और फ्रेंड्स, रात में कम से कम 1 से 2 घंटे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए फ्रेंड्स। और कम से कम डेली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको कम से कम 40 से 50 मिनट या 1 ही घंटा मान लीजिए, आप लोगों को अपने पुराने नोट्स का रिवीजन करना है फ्रेंड्स। आप लोगों को पुराने नोट्स का रिवीजन करना है, जो पुराने आपके नोट्स हैं, तथ्य हैं, उसका रिवीजन करना है। अगर आप इतना भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकालने के बाद पुराने क्वेश्चन पेपर देखने हैं। उसके बाद ऑथेंटिक बुक लेनी है। बुक लेने के बाद आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, छोटे छोटे टॉपिक लेने हैं, उसको पढ़ने हैं, ख़त्म करने हैं। और जॉब और काम के बीच में आप 15 से 20 मिनट का कोई नोट्स छोटा सा रखिए, उसको पढ़िए। और काम करते टाइम आप ऑडियो और वीडियो किसी की भी सुन सकते हैं, जिनको आपका पसंद हो। रात में आप क्वेश्चन पेपर पुराने सॉल्व करिए 1 से 2 घंटे, और 40 से 50 मिनट आप पुराने नोट्स को रिवीजन करिए। बस इतना कर लीजिए फ्रेंड, फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो लोग हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, वही एक दिन सबसे आगे निकलते हैं, उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। इसलिए आप भी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, आप भी एक दिन सफल होंगे। क्योंकि आगे भविष्य में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी के मुख्य सेविका की भी वैकेंसी आने वाली है, और बीपीएससी तैयारी 4 भी आ सकती है। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स, रुकिए मत। बस आज के लिए इतना ही।